विधानसभा भवन के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। विधानसभा भवन के निर्माण को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से निर्माण का काम अटका हुआ था। पिछली कांग्रेस सरकार में गैरसैंण और देहरादून में एक नए विधान भवन बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन एक दशक तक फॉरेस्ट से अनुमति का प्रस्ताव फंसा रहा और अभी देहरादून के सीडीओ के विकास भवन के अंदर विधानसभा चल रही है और ऐसे में अब जल्द ही इस भवन का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। एक दशक से ये पूरा प्लान लटका हुआ था क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी और अब यहाँ वन विभाग से ये अनुमति मिल गई है। ऐसे में अब ये काम जल्द ही पूरा होगा। नए विधान भवन के बनने से जहां एक बड़ी राहत मिलेगी। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि आखिर किस वजह से पूरा मामला अटका हुआ था और अब जब क्लियरेंस मिल गई है तो कितनी जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा? अनु, देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो जो भी विधानसभा सत्र देहरादून में होता था वो सीडीओ का विकास भवन है। विकास भवन बहुत छोटी सी जगह है, उसमें ही चाहे बजट सत्र हो या तमाम अन्य सत्र हो, उस पर ही सत्र का निपटारा किया जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से नए विधानसभा भवन, नए सचिवालय भवन और आधारभूत सुविधाओं के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यानी नए भवन का निर्माण, नए सचिवालय का निर्माण अब जल्द से जल्द देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हो सकेगा। इसके लिए वे जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से 60 हेक्टेयर ज़मीन का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और आपको ये भी बताया कि तमाम दिक्कतें विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में होती थी, तो अब 60 हेक्टेयर में नया विधानसभा बनेगा, नई विधानसभा बनेगी, नए सचिवालय भवन बनेंगे, नए ऐसे जो आधारभूत सुविधाएं हैं जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारियों के लिए भवन बनते हैं, तो तमाम ये व्यवस्था अब देखने को मिलेगी और जल्द ही उत्तराखंड में नई विधानसभा बनने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, विजय बहुगुणा के समय में ये प्रस्ताव तैयार किया गया था कि विधानसभा भवन दूसरी जगह हो, यानी रायपुर के क्षेत्र में 60 हेक्टेयर जमीन पर विधानसभा भवन और सचिवालय भवन अब बनने जा रहा है, जिसकी भारत सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि अभी भी कांग्रेस का यानी विपक्ष का क्या रिएक्शन रहता है अनु, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है और विपक्ष ये भी दावा करता है, आरोप भी लगाता है कि अब तक ना किसी अधिकारी ना किसी कर्मचारी की तैनाती वहाँ हुई है, केवल पुलिस की एक बटालियन वहाँ रहती है और करीब 500 से 600 करोड़ की जो लागत है वो गैरसैंण में लगी थी। तो ये जरूर है कि जब विधान भवन, नए सचिवालय भवन देहरादून में बनेगा तो विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो सीडीओ के दफ्तर में अब तक विधानसभा बजट सत्र हो या तमाम अन्य सत्र होते थे, अब वो दूसरे नए दूसरों देखे जा सकते हैं। था वो आखिरकार निपटा है। शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।